नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एमपीपीएससी 2020 के प्री के नोट्स जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसका नाम है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला बालाघाट जिले में उपस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा कोर जोन क्षेत्रफल में 917.43 वर्ग किलोमीटर तथा इसका जो क्षेत्रफल है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों क्षेत्रफल जो है वो है 940 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1933 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1954 में इसे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। तो देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो 1954 में इसको मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अभी तक यहाँ पे 3 बातें हमारे सामने आती हैं, तथा 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 4 बातें हमारे सामने आ गई। तो देखिए ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं कान्हा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से? पहले द्वार का नाम है खटिया, दूसरे का मुक्की और तीसरे का नाम है सहरी। कान्हा में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय आपकी पक्षी कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है, ये जो सारे राजकीय चिन्ह है, मैं यहाँ आई बटन पे एक वीडियो टैग कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैं सारी चीजें बता चुका हूं, तो आप वहां से जाके इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि बारहसिंगा को शुभांकर बनाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो हमारा राजकीय पशु है बारहसिंगा, उसको शुभांकर बनाया था कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने। यहां पर वन्य प्राणी संबंधित प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये जो शुभांकर था, मतलब ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो पाया जाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, और यही कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभांकर भी बना हुआ है, जिसका नाम है जो बूरसिंह जो है, बूरसिंह नाम का वहां पे हिरन था। ठीक है, उसके नाम पे मध्य प्रदेश का शुभांकर बना हुआ है बूरसिंह। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हॉलो एवं बंजर घाटी। ठीक है, हॉलो एवं बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो वह भी आपकी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए दोस्तों, अन्य राष्ट्रीय उद्यान की तरफ हम बढ़ चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में उपस्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई। ठीक है, ये इस राष्ट्रीय उद्यान के से आगरा टू मुंबई जो NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका, वो इसके बीच से गया हुआ है। यहाँ पर जॉर्ज कैसल नामक भवन है। इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हमारे दूसरे नेशनल पार्क की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये उमरिया जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल है 433 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक है। इसका नाम क्या है? बांधवगढ़। तो बांधव मतलब बांधना। तो किसी चीज को बांधोगे तो पूरा ऐसा सर्कल करोगे ना, तो बीच की चीज घिर जाएगी, बंध जाएगी। तो जब बांधवगढ़ है तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब बंधा हुआ है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये हो चुका हमारा। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तो वह बांधवगढ़ में पाया जाता है, जहां पर 8 किलोमीटर प्रति एक बाघ पाया जाता है। ठीक है, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल कर लिया गया था। यह नेशनल पार्क सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जंगल गलियारा योजना बांधवगढ़ और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, पेंच नेशनल पार्क है,
यह मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। दूसरा ये महाराष्ट्र में भी, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो ये दो जगहों पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो दो राज्यों में है। ठीक है, तो ये 1975 में बना आपका, और ठीक है, और ये आपका छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र में ये है। इसकी स्थापना 1975 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में हुई। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। अन्य नाम है इसका इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल है 293 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और NH7 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी जो जाता है वो यहीं से होकर जाता है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। इस उद्यान को मोगली लैंड नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2011 में बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ये भी है कि ये विश्व धरोहर, ये विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त देश का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऐसे 7 राष्ट्रीय उद्यान है जिसको विश्व बैंक से धरोहर प्राप्त है, उसमें से एक है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1979 में हुई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 4.45 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन 4.45 ही आपको मान्य है। इसके अंदर सर्प उद्यान है। ठीक है, सर्पों का एक उद्यान लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है ISO 9000, और ये 28 नहीं है दोस्तों, ये 2008 है। ठीक है, ISO 9000 2008 प्राप्त देश का ये पहला नेशनल पार्क है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ISO 9001 सर्टिफाइड है ये 2008 में। इसको देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना दिया था जो ISO 9001 सर्टिफाइड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस नेशनल पार्क को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर कहा जाता है, तो मुझे मालूम है आप लोग बता देंगे कि आधुनिक चिड़ियाघर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं संजय डुबरी नेशनल पार्क की। देखिए, संजय डुबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, इसलिए इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले तथा छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में इसकी स्थापना हुई। विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, क्योंकि देखो कहां कहां पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मैंने अभी बताया था ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब जब इसका विभाजन हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो इसका जो ग्राफ था वो नीचे आ गया। जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। 1938 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल था। वर्तमान में यह रह गया 467 वर्ग किलोमीटर। इसे वर्ष ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप। इसे वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा नेशनल पार्क पड़ता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पड़ रहा है आगे। ठीक है, देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश के पन्ना तथा छतरपुर जिले में है अवस्थित है। ठीक है, इस नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में हुई। यह नेशनल पार्क केन नदी के तट पर है। केन नदी के तट पर है। इस नेशनल पार्क को इसको जो है ये राताई यहां पर आ गया है दोस्तों, मिसप्रिंटिंग ज्यादा हो गई है। राताई नहीं है, ये रेप्टाइल है। ठीक है, रेप्टाइल। तो इस राष्ट्रीय उद्यान को रेप्टाइल पार्क नाम से भी जाना जाता है। रेप्टाइल पार्क नाम से जाना जा रहा है तो वाकई फिर मतलब बनी बात है, घड़ियाल के लिए संरक्षित किया होगा। इसे वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और नेशनल पार्क इस नेशनल पार्क में विमान सुविधा मतलब हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। एक इसमें है और एक मैंने बताई थी सबसे पहले कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपको। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का वर्ग जो है इसका एरिया याद करना भी बहुत आसान है। कैसे? देखो 5 4 3, ये देखो यहाँ पे 543 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा नेशनल पार्क। चलिए तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये स्थित है।
इसकी स्थापना भी 1981 में हुई। यह नेशनल पार्क काले हिरण कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या के लिए फेमस है। ठीक है, इस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क की। ठीक है, इस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको यह याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल है मात्र 272 मीटर। ठीक है, यह नेशनल पार्क भारत के 4 जीवाश्म नेशनल पार्क में से एक है। भारत में कुल 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक है हमारा जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि आपके डिंडोरी में स्थित है। ठीक है, ये हो गया भारत के 4। हाँ, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी शायद ये 2 बार आ गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना हुई 2004 में। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में उपस्थित है। ठीक है, खंडवा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की। तो डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, यहां पर जो है डायनासोर के अंडे मिले थे, इसलिए इसका नाम डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क रखा गया है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 2 दिसंबर 2010 में हुई। यह नेशनल पार्क धार जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 89.7 मतलब 89.7 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहां पर खत्म होता है और मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों, और जो चैनल है दिशा एकेडमी का, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये डेटा मैंने बहुत सारे नोट्स के कलेक्शन के थ्रू मैंने ये डेटा बनाया है। बहुत कंसाइज डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और सारे फैक्ट्स इसके अंदर हैं। अगर नेशनल पार्क से, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर वो नहीं जा सकता दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, जो दिशा एकेडमी है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जो हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है इसका, इंस्टाग्राम पे भी दिशा एकेडमी के नाम से ग्रुप है और फेसबुक पे भी दिशा एकेडमी के नाम से ग्रुप है। इन तीनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। अब मैं बात करता हूं यहां पे आपसे, जो मैं मध्य प्रदेश परीक्षा के 2020 के जो फ्री नोट्स की मैं बात कर रहा था, तो फ्री नोट्स के लिए दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, दूसरा इस वीडियो को आपको करना है लाइक, और आपको कमेंट करना है MPPSC 2020, MPPSC 2020 आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद आपको तीनों के लेने हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों मैं एक नंबर आपको यहां पर दे रहा हूं, उस नंबर पे आपको ये स्क्रीनशॉट भेजने हैं। नंबर है 8602496894। इस नंबर पे आपको वो स्क्रीनशॉट भेजना है और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे आप सिर्फ कॉल करें दोस्तों। ठीक है, इस नंबर पे कॉल ना करें दोस्तों, इस नंबर पे सिर्फ जो है आप इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पे कॉल मत करिएगा। ठीक है, नंबर फिर से देख लीजिए 8602496894। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।